हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बिजनेस लॉ से यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कंसीडरेशन। अच्छा, सबसे पहले ना क्वेश्चन ये आता है कि कंसीडरेशन होता क्या है। तो कंसीडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। आपको पता है कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी माना जाता है जब कोई ना कोई कंसीडरेशन हो दोनों पार्टीज की तरफ से। ठीक है, और डिटेल में हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। एनी प्रॉमिस एग्रीमेंट, प्रॉमिस को या एग्रीमेंट बिकम्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन देयर अराइज ऑफ एनी लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस बिटवीन प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। बहुत सही बताया है यहाँ पे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी माना जाता है जब यहाँ पे ऑब्लिगेशंस और राइट्स हो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच में। फॉर दिस प्रॉमिसी मस्ट गिव समथिंग और मस्ट एक्ट समथिंग फॉर द प्रॉमिसर। मतलब यहाँ पे प्रॉमिसर को भी कुछ देना है, प्रॉमिसी भी को भी कुछ देना है। मतलब दोनों तरफ से कंसिडरेशन होना जरूरी है। दिस डूइंग समथिंग और गिविंग समथिंग इज कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। देखो इसका ना बेस्ट एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ए है और ये है बी। ठीक है, अब ए जो है वो अपना घर बेचता है, अपना हाउस बेचता है बी को, और जो बी है वो 5 लाख रुपए देता है ए को। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा क्योंकि दोनों तरफ से कंसिडरेशन है। ए को क्या मिल रहा है 5 लाख और बी को क्या मिल रहा है, घर मिल रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। अब यहाँ पे बात करें दूसरा एग्जांपल कि ये ए है और ये है बी। अब ए जो है वो बी को फ्री में घर दे रहा है, तो क्या ये कंसिडरेशन है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, दैट्स व्हाई ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा नहीं। बोलो क्लियर हो गया? और फ्यूचर में उठ के अगर मान लो बी जो है वो केस करता है कि भाई ए ने उसका घर दिया नहीं, पर बी ने भी थोड़ी पैसा दिया है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्लियर? ये कंसिडरेशन नहीं हुआ। अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं कंसिडरेशन की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंसिडरेशन मतलब क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। अब इस डेफिनेशन को याद रखने का ना मैं आपको तरीका बताता हूं। मैं यहाँ पे जैसे पढ़ रहा हूं वैसे ही आप लोग पढ़ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। When एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यहां पे बात की जा रही है प्रोमिसर के डिजायर की, यानी कि यहां पे जो प्रोमिसर है ना उसकी इच्छा के हिसाब से कंसिडरेशन किया जाता है। ठीक है, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब कि उसने कोई भी कंसिडरेशन किया था और उसने करने की ना बोली थी, वो पास्ट में है। मतलब कि कंसिडरेशन 3 हिस्सों में होता है, या तो वो पास्ट में होता है, या तो प्रेजेंट में होता है, या तो फ्यूचर में होता है। तो यहां पे मैंने बात की है पास्ट की। हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब उसने कोई कंसिडरेशन किया था, मतलब उसने कोई काम करने को कहा था और या तो उसने कोई काम करने को मना कर दिया था। ठीक है, ये पास्ट में हो गया। दूसरा, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब ये प्रेजेंट की बात की गई है, वो कोई काम कर रहा है या तो करने से मना कर रहा है। और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या तो वो प्रॉमिस करता है कि वो ये चीज कर देगा फ्यूचर में, या तो वो चीज नहीं करेगा। सच एक्ट और एब्सटिनेंस, ऐसा कोई भी एक्ट, या तो काम करना या तो काम से मना कर देना और प्रॉमिस करना, और इसी को हम लोग कंसिडरेशन कहते हैं। तो याद रखना कंसिडरेशन 3 तरह से हो सकता है, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। हम लोग कंसिडरेशन पास्ट का भी कर सकते हैं, प्रेजेंट का भी कर सकते हैं और फ्यूचर का भी कर सकते हैं। इसके बारे में ना मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊंगा, इसके एलिमेंट्स में, तीनों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक ए पर्सन है जो एग्री होता है कि वो अपने सितार को बेचेगा बी को, कितने रुपए में? 5000 रुपए में। हियर 5000 इज द कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस ऑफ ए एंड सितार इज द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस ऑफ बी। बहुत इजीली समझ आ गया कि ए के लिए कंसिडरेशन हुआ 5000 रुपए और बी के लिए कंसिडरेशन हुआ सितार। ठीक है, तो इस तरह से कंसिडरेशन दोनों पार्टीज में होना चाहिए, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच में। यहाँ पे ए जो है वो प्रॉमिसर है और बी जो है वो प्रॉमिसी है। यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये जो कंसिडरेशन हो रहा है ना, वो प्रेजेंट में हो रहा है, मतलब अभी के अभी वो लोग दोनों पैसा दे रहे हैं और खरीद ले रहे हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है, हम कोई भी चीज दुकान में जाते हैं, पैसा देते हैं, सामान ले लेते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट में होता है वो कंसिडरेशन। सेम ऐसा पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। अब मैं आगे आपको डिटेल में बताता हूं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, कि वैलिड कंसिडरेशन किसको कहा जाता है। तो इसमें ना टोटल 6 पॉइंट है जो मैं आप लोग को समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसर के डिजायर पे ही होना
चाहिए। कैसे, वो एग्जांपल देता हूं। जैसे एक प्रॉमिसर है, ठीक है, मतलब कोई बंदा है, जैसे ये आपकी बात कर लेते हैं, ये आप हो, आप अपनी कार बेचना चाहते हो कोई ए पर्सन को, ठीक है, तो यहां पे उस कार की प्राइस कौन डिसाइड करेगा? आप करोगे, तो आप प्रॉमिसर हुए, तो यहां पे जो कंसीडरेशन होगा ना वो आपके हिसाब से होगा, यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपके हिसाब से होगा। और यहां पे साफ साफ का है, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के डिजायर के हिसाब से ही कंसीडरेशन किया जाता है। प्रॉमिस ही बोलेगा वैसे आप प्राइस डिसाइड नहीं करोगे, आप अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करोगे। क्लियर? और यहां पे साफ साफ कहा है, इफ द एक्ट इज डन विदाउट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रॉमिसर इट इज अ वॉलेंट्री एक्ट। अगर मान लो आपको पता चले बिना ही, या तो हम ऐसा कहेंगे कि आपके रिक्वेस्ट के बिना ही कोई भी तरह का प्रॉमिस हो जाता है, तो वो एक वॉलेंट्री एक्ट हुआ। कंसिडरेशन के अंदर हमेशा ये कंसिडरेशन नहीं हुआ, कंसिडरेशन में आपके डिजायर के हिसाब से ही आप भाव डिसाइड करोगे कार के, और आपके हिसाब से ही चलेगा। तो यहां पे कोई भी पर्सन वॉलेंट्री एक्ट करता है ना किसी के लिए, तो यहां पे कंसिडरेशन नहीं हुआ। कंसिडरेशन वही होगा जब प्रॉमिसर चाहेगा, प्रॉमिसर डिजायर करेगा। नेक्स्ट आगे बात करें, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिकेट। एडिकेट का मतलब होता है जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन की फिक्स वैल्यू हो, ठीक है, कितना भी। अब जैसे मान लो यहाँ पे आप कार बेच रहे थे, ठीक है, तो आप मान लो कि ये कार बेच रहे थे 10,000 में, उसकी भाव 1 लाख है, तो ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि क्या प्राइस है, प्राइस कुछ भी हो सकती है, बस कुछ ना कुछ इन रिटर्न होना चाहिए। क्लियर हुआ? देखो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कंसिडरेशन मस्ट बी वर्थ द प्रॉमिस। मतलब जरूरी नहीं है कि जो एक्चुअली में उसकी प्राइस है वही प्राइस पे आपको बेचना है, ये आपकी इच्छा, आप उससे ज्यादा भी बेच सकते हो। 1 लाख की गाड़ी है, आप उसको 3 लाख में भी बेच सकते हो, ये आपकी इच्छा है, आपकी डिजायर है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइड मर्ली बिकॉज द कंसिडरेशन इज नॉट एडिकेट। अब सीधी सी बात है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं माना जाएगा अगर कंसिडरेशन एडिकेट ना हो। एडिकेट मतलब होता है कि एक्चुअल जिसकी प्राइस है उससे ज्यादा चार्ज करना या कम चार्ज करना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं माना जाता, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही माना जाता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ए करके पर्सन है जो अपनी टीवी बेचता है, उसकी एक्चुअल में टीवी की जो प्राइस है ना वो ऐसा समझ लो कि, तो आप लोग हमारे ऐप पे सब्सक्रिप्शन ले लो, जहां पे हम आपको 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस लॉ। और बिजनेस लॉ के सारे चैप्टर्स यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, तो आप जल्द से जल्द हमारे ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लो, जिसकी प्राइस 2399 है, बहुत ही रीजनेबल है, जहां पे आपको लाइव लेक्चर्स भी पढ़ाए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी देंगे, और आपके सारे डाउट्स को पर्सनली 1-to-1 सॉल्व भी किया जाएगा। तो आप जल्द से जल्द हमारे ऐप पे जुड़ जाओ, जहां पे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसकी टीवी की जो प्राइस है ना वो एक्चुअली में है 15,000, बट वो उसको बेच रहा है 5,000 में, तो यहाँ पे उसकी यहाँ पे कंसेंट जो है वो फ्री है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लीगल माना जाएगा कि भाई 15,000 की टीवी वो 5,000 में बेच रहा है, ये 15,000 की टीवी वो लाख में भी बेचता ना, तो वो उसकी इच्छा, ठीक है, वो अपने हिसाब से करे। यहाँ पे कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो एडिकेट अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कंसिडरेशन फिर भी माना जाएगा जब कोई भी अमाउंट एडिकेट ना हो। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 3 है, कंसिडरेशन मे बी फॉर प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। हाँ, ये चीज ध्यान रखना कि कंसिडरेशन आप कोई भी प्रॉमिस भी हो सकती है, मतलब कोई काम करने की, और ये भी हो सकता है कि आप कोई काम ना करो उसकी भी प्रॉमिस हो सकती है, ठीक है। और इसमें साफ साफ लिखा है एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इसका मतलब होता है कोई काम ना करना। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन शुड बी इन टर्म्स ऑफ मनी। हमेशा जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन मनी के टर्म्स में ही हो। टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट और प्रॉमिस टू डू सो इज अ कंसिडरेशन, मतलब कोई काम करना या कोई काम करने से मना कर देना, वो भी एक तरह से कंसिडरेशन ही होता है। चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कोई ए पर्सन है और बी है, ए जो है वो बी को 5,000 रुपए देता है और बी बोलता है कि मैं तुमको इंग्लिश ट्यूशन दूंगा, ठीक है। ए ने दिए 5,000, बी ने क्या किया, उसको इंग्लिश ट्यूशन दिया, तो ये हुआ कंसिडरेशन, ठीक है। मतलब कोई काम करने का उसने पैसा दिया, मतलब ए के लिए कंसिडरेशन हुआ इंग्लिश ट्यूशन और बी के लिए कंसिडरेशन हुआ 5,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे काम करने का कंसिडरेशन है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, काम ना करने का कंसिडरेशन। अब जैसे मान लो ए है वो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, और बी जो है वो भाड़वात है, टेनेंट है। अब मान लो बी जो है वो रेंट दे नहीं रहा ए का, तो ए बोलता है कि जो रेंट पेंडिंग है 10,000 रुपए, मैं कोर्ट में जाऊंगा और तेरे ऊपर केस करूंगा, मैं तेरे को श्यू करूंगा, ठीक है, और तू जो 10,000 नहीं दे रहा है ना, तेरे पे केस जाएगा, फिर तू देगा,
ठीक है। अब बी डर जाता है, बोले कि मेरे पे केस होगा तो मेरे कोर्ट के धक्के बढ़ जाएंगे और मेरे को बाद में कोर्ट बोलेगी तो कैसे भी करके पैसा देना पड़ेगा। बट उसके पास मान लो पैसा नहीं था, तो उसका एक दोस्त था सी, और वो उसका दोस्त था और वो कहता है कि एक काम कर, मैं तेरे बदले पैसे दे देता हूं। तो जो सी था ना, वो ए के पास जाता है और ए को कहता है कि एक काम कर, मैं तेरे को 10,000 रुपए, तेरे पेंडिंग कितना है 10,000 है ना, मैं 10,000 देता हूं, तू एक काम कर, ये जो कोर्ट में केस कर रहा है ना वो मत कर, ठीक है। तो यहां पे किस बात के पैसे दिए जा रहे हैं कि कोई चीज ना करने के, यानी कि जो ए जो है वो कोर्ट में श्यू कर रहा था, उसके सामने केस कर रहा था, उसने मना कर दिया उसके फ्रेंड ने कि तू मत कर, मैं तेरे को 10,000 रुपए दे देता हूं। तो यहां पे क्या चीज देख रहे हैं हम लोग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब कोई चीज ना करने का कंसिडरेशन किया जा रहा है। बोलो क्लियर हो गया। तो ये है अपना पॉइंट नंबर 3। अब नेक्स्ट है पॉइंट 4, कंसिडरेशन मे बी इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कैसे ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, तो सबसे पहले प्रेजेंट कंसिडरेशन देख लेते हैं कि कोई भी प्रेजेंट की प्रॉमिस दे। जैसे मान लो आप कोई भी चीज, कोई भी कस्टमर दुकान में परचेस करता है और उस टाइम पे एट ए टाइम पैसा दे देता है, तो वो हो गया प्रेजेंट कंसिडरेशन। अब दुकान में गए, आपने आइसक्रीम लिया और पैसा दिया, तो यहां पे क्या हुआ, प्रेजेंट कंसिडरेशन हुआ। अब पास्ट कंसिडरेशन यानी क्या, तो एक ऐसा कंसिडरेशन जो वर्क करने के लिए दिया जाता है, मतलब ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ए जो है वो एक म्यूजिक टीचर है, ठीक है। वो बी को बोलता है कि बी के बच्चे को 3 महीने के लिए उसको म्यूजिक सिखाना है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, 3 महीने पहले बी ने ए को पैसा दे दिया था, ठीक है। कितना दिया था, 5,000 रुपए दिया था, बट आज की डेट में भी वो उसको पढ़ा रहा है ना। मतलब क्या हुआ कि यहां पे कंसिडरेशन पास्ट में हो चुका था, एंड दिस इज अ कंसिडरेशन फॉर द सर्विस रेंडर्ड इन द पास्ट, मतलब पहले ही पैसा दे दिया था जो अभी भी उसकी सर्विस चल रही है। क्लियर। तो ये देख लिया पास्ट का कंसिडरेशन। नेक्स्ट है फ्यूचर कंसिडरेशन, मतलब कि कोई भी काम करने के लिए या काम ना करने के लिए कंसिडरेशन होना। जैसे एग्जांपल देते हैं कि ए जो है उसके पास हीरो होंडा की मोटर बाइक है, ठीक है। उसने बोला बी को कि 6 महीने के बाद मैं तेरे को मेरी मोटर बाइक 38,000 रुपीज में पे कर दूंगा। अब यहां पे देखो, क्या अभी कोई कंसिडरेशन हुआ, क्या ए ने बी को बाइक दी या बी ने ए को पैसा दिया, नहीं। बट दोनों के बीच में कंसिडरेशन फ्यूचर को लेके हुआ है, प्रेजेंट में नहीं हुआ है, फ्यूचर को लेके। मतलब फ्यूचर की डेट पे जो हीरो होंडा बाइक है वो इसी प्राइस पे 6 महीने के बाद ए देगा और बी जो है वो उसको उतना पैसा देगा। क्लियर हुआ। तो यहां पे परचेस सेल हो रहा है बट फ्यूचर की डेट पे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्यूचर कंसिडरेशन। यहां पे कुछ ना कुछ रिटर्न है बट अभी नहीं है, फ्यूचर में उसको मिलेगा, दोनों साइड को फ्यूचर में मिलेगा। ए को मिलेगा पैसा, कितना मिलेगा पैसा, 38,000, और बी को मिलेगी मोटरसाइकिल। बोलो क्लियर हो गया। तो ये हमने देख लिया पॉइंट 4। अब है नेक्स्ट पॉइंट 5, कंसिडरेशन शुड बी एक्चुअल। ये चीज याद रखना कि कंसिडरेशन ना हमेशा एक्चुअली होना चाहिए, कभी भी इम्पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्क हमेशा लीगल नहीं होता। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, ए जो है वो प्रॉमिस करता है कि 55 फीट से वो कूद जाएगा, ठीक है। अब बी जो है वो बोलता है मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा, तू इतने फीट से कूद जा और बच जा, तो वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। फिर मान लो कि कोई बोलता है कि मैं गोल्ड को ब्रास में कन्वर्ट कर दूंगा, टर्न कर दूंगा, तो ये सारे एक्चुअल कंसिडरेशन नहीं हुए, ये कंसिडरेशन वॉइड माने जाएंगे और ये सब कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुए। जैसे मान लो कोई ए पर्सन है, वो बी को कहता है कि मैं तेरे को 50,000 देता हूं और बी कहता है मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, ठीक है। तो ये तो क्या है, ये एक्चुअल है ही नहीं, ये झूठ बोल रहा है, चांद तारे कैसे तोड़ के लाएगा। तो ये एक्चुअल कंसिडरेशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे सही चीजें नहीं है। हमेशा कंसिडरेशन सही चीजों का ही किया जाता है। नेक्स्ट, द कंसिडरेशन कैन बी गिवन बाय द प्रोमिसी और बाय अदर पर्सन। यहाँ पे हमेशा कंसिडरेशन या तो प्रोमिसी करे या तो कोई और पर्सन के द्वारा किया जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है प्रोमिसी की जगह पे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, ए जो है वो बी को कहता है कि मैं तेरे को 5,000 रुपए देता हूं, तू मेरे बेटे को, और उसका बेटा है सी, और वो बोलता है बी को कि तू अपने घर पे रख, मैं तेरे को देता हूं 5,000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंसिडरेशन हुआ है, ए का बच्चा उसके घर पे भी रह रहा है, तो ए के लिए वो उसका कंसिडरेशन हुआ और बी के लिए कंसिडरेशन हुआ 5,000 रुपए। तो ये लीगल कंसिडरेशन है, मतलब यहाँ पे सी ने तो किया नहीं, यहाँ पे किया किसने, ए ने किया। किसके लिए किया, सी के लिए। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी हुआ ना, तो थर्ड पार्टी कंसिडरेशन भी वैलिड माना जाता है। बोलो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे यही कहा है, कंसिडरेशन कैन बी गिवन बाय द प्रोमिसी और बाय द अदर पर्सन। तो इस तरह से मैंने टोटल 6 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन आपको एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।